हाय फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। कौन सा टॉपिक है? रेस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। इसमें डिफरेंट लंग्स की कैपेसिटी और वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम। जिसको हम टी से डिनोट करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी टीवी ऐसे एब्रीविएशन से ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जब हम अमाउंट ऑफ एयर, एक इनहेलेशन और एक एक्सपेरेशन है ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर, एक बार के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर हम कितनी एयर को या कितनी एयर का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। किसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम? अमाउंट ऑफ एयर इन्वॉल्व इन वन inhalation and exhalation। ठीक है, यानी कि वन नॉर्मल inhalation and exhalation में कितनी एयर इन्वॉल्व होती है। यानी कि एक बार अगर हम एक्सहेलेशन करते और इनहेलेशन करते हैं तो कितनी एयर को हम लेते हैं या अमाउंट ऑफ एयर कितनी इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स टाइडल वॉल्यूम। और हम ये टाइडल वॉल्यूम की बात एक नॉर्मल या रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। जैसे ही कोई पर्सन डिजीज कंडीशन में हो या फिर एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क वाली कंडीशन में होगा तो उसका टाइडल वॉल्यूम चेंज हो जाता है। हम ये टाइडल वॉल्यूम किसकी बात कर रहे हैं? एक रेस्टिंग पोजीशन की या फिर एक नॉर्मल जो पर्सन होता है रेस्टिंग कंडीशन में उसकी। तो फ्रेंड्स, टाइडल वॉल्यूम एवरेज कितना होता है? 500 ml वॉल्यूम होता है। ठीक है, कब होता है ये? इन रेस्टिंग कंडीशन या रेस्टिंग पोजीशन में, जब पर्सन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, कोई हैवी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी या नॉर्मल कंडीशन में है, तब उसका टाइडल वॉल्यूम होगा वो 500 ml होगा। अब बात करते हैं हम, ये जो 500 ml हमारा टाइडल वॉल्यूम है वो कितना, कहाँ पर उसका यूज़ होता है? तो फ्रेंड्स, जो 350 ml जो टाइडल वॉल्यूम का भाग है वो 350 जो टाइडल वॉल्यूम का भाग है वो कहाँ जाएगा? हमारी जो एल्वियोलाई है वहाँ। कहाँ चला जाएगा? जो 350 ml ब्लड जो भी एयर है वो एल्वियोलाई में चली जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर वॉल्यूम। जब ये 350 ml जो वॉल्यूम है वो एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा, जिसको हम एल्वोलियर वॉल्यूम कहेंगे। और यहाँ पर पीछे कितना रहा? 150 ml है ना। जो 150 ml है वो कहाँ जाएगा? रिमेन इन ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारे ट्रैक है रेस्पिरेटरी ट्रैक उसी के अंदर रहता है। और 350 एल्वोलाई के अंदर चला जाएगा, जिसको एल्वियोलर वॉल्यूम बोलेंगे। लेकिन जो 150 ml 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम था उसका 150 ml जो वो होगा वो हमारी जो ट्रैक है रेस्पिरेटरी उसी के अंदर रहेगा। और वो उसको क्या बोलेंगे? एनाटॉमिकल डेड स्पेस। जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलेंगे उसको। और इसी को हम क्या बोलेंगे? डेड स्पेस वॉल्यूम। इसको कौन सा वॉल्यूम बोलेंगे? डेड स्पेस वॉल्यूम। फ्रेंड्स, ये हमने जो ब्रोंकियल ट्री पढ़ी थी ना, उसमें प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, वो सब हमने डिफरेंट स्पेस पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, वो वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं हमने ब्रोंकियल ट्री के अंदर, उनके अंदर कहीं ना कहीं एल्वियोलाई के अंदर या ब्रोंकस के अंदर जो
एनाटॉमिकल स्पेस होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर ये जो 150 ml वॉल्यूम है वो उसी जगह पर रह जाता है, जो उसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलेंगे या फिर उसको डेड स्पेस वॉल्यूम कहेंगे। तो ये हमारी थ्री टर्म्स हो गई, टाइडल वॉल्यूम, एल्वियोलर वॉल्यूम और डेड स्पेस वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम फोर्थ। ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी होता है, हमारे लंग्स के अंदर एक फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी होता है जिसको डेड स्पेस वॉल्यूम बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस या डेड स्पेस वॉल्यूम प्लस नॉन फंक्शनल एल्वोलाई। फ्रेंड्स, जो हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस पढ़ा था आगे या फिर डेड स्पेस वॉल्यूम, उसको मिलाकर और नॉन फंक्शनल एल्वोलाई, ऐसी एल्वोलाई जो फंक्शंस नहीं कर रही है, उन दोनों के अंदर जो एयर रह जाती है या एयर ऑफ वॉल्यूम होता है, उसको हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम या फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी फ्रेंड, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको लिखेंगे हम IRVC, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको बोलेंगे? द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी टेकन इनहेल फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। यानी कि फ्रेंड्स, जब हम एक नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद फोर्सफुली जितनी भी एयर को इनहेल करेंगे उसको बोलेंगे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लिखते हैं हम द वॉल्यूम ऑफ एयर which can be taken inhale forcefully आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। यानी कि एक नॉर्मल इनहेलेशन होने के बाद अगर हम वापस से फोर्सफुली इनहेलेशन करके जितनी एयर हम इनहेल करते हैं उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितनी होती है? इस एवरेज 2000 to 3000 ml, और लीटर में बात करेंगे तो 2 लीटर से 3 लीटर। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स? द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी टेकन इनहेलेशन या इनहेल फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुली इनहेल करना, जितनी अमाउंट ऑफ एयर होती है उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट 6, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसको लिखेंगे IC शॉर्ट में। फ्रेंड्स, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि कंप्लीटली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे हमने जितनी एयर ली वो, प्लस एक इनहेलेशन नॉर्मल होने के बाद जितनी फोर्सफुली इनहेल करते हैं एयर, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में जो टाइडल वॉल्यूम लिखा है हमने, वो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली कितना 500 ml प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था फ्रेंड्स? 2000 से 3000 या 2 लीटर से 3 लीटर। तो हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2500 से 3500 ml
और लीटर में बात करेंगे 3.5, 2.5 लीटर से 3.5 लीटर। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कितनी होगी 2500 से 3500 ml। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम लिखेंगे ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब फ्रेंड्स जिस तरीके से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, इसी तरीके से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगा। जैसे हमने एक बार नॉर्मल एक्सेलेशन कर दिया, उसके बाद फोर्सफुली एक्सेलेशन करने पे जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल करेंगे उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर which can be exhalation forcefully after normal exhalation, एक्सेल। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलेशन होने के बाद फोर्सफुली एक्सेल करने पर जितनी अमाउंट ऑफ एयर लेंगे उसको बोलेंगे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब फ्रेंड्स एवरेज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितनी होती है, नॉर्मल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1100 ml, या फिर एवरेज की बात करें तो 1000 टू ठीक है 1000 से 1500 ml हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है एवरेज, और ऐसे बात करें तो 1100 ml। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी फ्रेंड्स, वाइटल कैपेसिटी को हम VC से डिनोट करेंगे। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सेल आफ्टर फोर्सफुली इनहेलेशन, यानी कि फोर्सफुली एक बार इनहेलेशन करना देन वापस फोर्सफुली एक्सेलेशन करना, उसको बोलेंगे हम वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सेल आफ्टर फोर्सफुली इनहेलेशन। ठीक है, एक बार फोर्सफुली एक्सेल करना एयर को और वापस से फोर्सफुली इनहेल करना, उसको बोलेंगे हम वाइटल कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स वाइटल कैपेसिटी को हम किस किस से काउंट करेंगे, सबसे पहले उसमें हम ऐड करेंगे टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स हमारा जो टाइडल वॉल्यूम था वो 500 ml था, प्लस 2000 से 3000 हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम था वो 1100 ml। अब इन सबको मिलाकर आएगा 3500 से 4500 ml, या फिर 3.5 लीटर से 4.5 लीटर। ये जो 3500 से 4500 ml है वो हमारा क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी वॉल्यूम, और इसको अगर लीटर में बोले तो 3.5 से 4.5। अब इसमें हमने क्या क्या काउंट किया, टाइडल वॉल्यूम और जितनी भी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि एक बार फोर्सफुली एक्सेलेशन करना एंड देन कंप्लीटली होने के बाद फोर्सफुली एक्सेलेशन करना, जितनी अमाउंट ऑफ एयर होगी उसको हम क्या काउंट करेंगे, टाइडल कैपेसिटी। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करेंगे 8 पॉइंट रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको हम RV। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन। यानी कि एक बार हम फोर्सफुली एक्सेलेशन करने के बाद हमारे लंग्स के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होती है उसको बोलेंगे, मतलब बचा हुआ पार्ट, एयर का बचा हुआ पार्ट जब हम एक्सेलेशन कर देते हैं उसके बाद में हमारे लंग्स के अंदर कितना बचा हुआ एयर का पोर्शन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। और हमारी एवरेज रेजिडुअल वॉल्यूम होती है एवरेज 1500 ml। कितनी होगी फ्रेंड्स, 1500 ml। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 9 पॉइंट, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, FRV, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। अब फ्रेंड्स फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर हम किस किस को काउंट करेंगे, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है वो 1500 है, प्लस जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था हमारा वो 1100 ml था। अब एवरेज जो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वो 2500 ml होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 10th पॉइंट, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। इसमें हम क्या क्या काउंट करेंगे, एक तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जो हमारी वाइटल कैपेसिटी थी फ्रेंड्स उसमें हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को काउंट किया था, जो हमारा कितना आया था 3500 से 4500। और जो हमारा रिजर्व वॉल्यूम है वो कितना है 1500 ml। अब हमारा एवरेज कितना निकलेगा, ये 5000 से 6000 ml। ठीक है, तो टोटल जो लंग कैपेसिटी है हमारी वो VC यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि जो हमने टोटल टाइडल वॉल्यूम था वो प्लस हमने कितना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो प्लस हमारा जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इन तीनों को मिलाया तो हमारा VC यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस जो हमारा रेजिडुअल लंग के अंदर जो रिमेनिंग एयर रहती है रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको मिला के हम क्या बोलेंगे, लंग्स की टोटल कैपेसिटी। तो हमारी लंग्स टोटल कैपेसिटी कितनी निकली, 5000 से 6000 ml या फिर 5 लीटर से 6 लीटर, 5 लीटर से 6 लीटर। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे मेल और फीमेल। मेल और फीमेल। अब फ्रेंड्स जो हमारी रेस्पिरेटरी लंग कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम है वो हमारे मेल के कंपैरेटिवली फीमेल्स के अंदर कम होती है। मेल्स के अंदर क्या लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, फीमेल्स के अंदर कम होती है। अब कम होती है तो कितनी कम होती है, 25 से 30% मेल्स टू कंपैरेटिवली फीमेल्स में कम होती है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो एथलेटिक होते हैं यानी कि जो ये गेम वगैरह में प्लेयर्स वगैरह होते हैं ना एथलेटिक, उनकी जो लंग कैपेसिटी है या रेस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम है वो ज़्यादा होती है जो नॉर्मली पर्सन होते हैं उनसे, क्योंकि वो उनकी बॉडी एथलेटिक होती है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा एक्सेसिव फिजिकल वर्क वाली होती है, इसलिए उनकी जो लंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और नॉर्मल पर्सन में कम होती है। और जो मेल होते हैं उनके अंदर जो लंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली फीमेल। अब हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने बात की टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या था फ्रेंड्स, एक बार हम जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर
को हम लेते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। जो 500 ml हमारा टाइडल वॉल्यूम है उसमें 350 जो ml है वो हमारे एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है, जिसको हम एल्वियोलर वॉल्यूम बोलते हैं। और रिमेनिंग 150 ml जो बचता है वो हमारा जो ट्रैक है उसके अंदर ही रह जाता है, उसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस या फिर डेड स्पेस वॉल्यूम भी कहते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम, एल्वियोलर वॉल्यूम और डेड स्पेस वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, यानी कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस या डेड स्पेस वॉल्यूम भी बोलते हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में क्या होता है, जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस या डेड स्पेस वॉल्यूम था उसको और नॉन फंक्शनल जो एल्वोलाई है उसको मिलाकर हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम बोलेंगे, उसमें जितना वॉल्यूम होगा वो। देन हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो क्या है, जो हम एक बार नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुली कितनी एयर को इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो एवरेज कितनी होती है 2000 से 3000 ml या 2 लीटर से 3 लीटर एयर को हम रिजर्व करके रख सकते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कितनी होती है 2500 से 3500 ml या 2.5 लीटर से 3.5 लीटर। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम जो हम एक बार एक्सेल कर ले उसके बाद फोर्सफुली एक्सेल करने पे हम कितनी एयर ऑफ वॉल्यूम को एक्सेल करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एवरेज कितनी होती है 1100 ml। अब हमने बात की वाइटल कैपेसिटी, जो वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, यानी कि हमने एक बार फोर्सफुली इनहेलेशन किया देन वापस से फोर्सफुली एक्सेलेशन किया, उसको हम क्या बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। उसमें हम जो हमारी टाइडल वॉल्यूम है उसको ऐड करेंगे प्लस हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारी वाइटल कैपेसिटी आएगी, जो कितनी होती है 3500 से 4500 ml या 3.5 लीटर से 4.5 लीटर। देन हम बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि जो हमारी लंग्स के अंदर आफ्टर एक्सहेलेशन कितनी एयर रहती है लंग्स के अंदर उसको बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, जो एवरेज कितनी होती है 1500 ml। देन हम बात करेंगे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम था वो प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो रिजर्व वॉल्यूम जो था वो तो 1500 ml, देन 1100 ml हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, तो जो 2500 ml है वो हमारा फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम होगा। देन फ्रेंड्स टोटल लंग कैपेसिटी, उसमें हम हमारी वाइटल कैपेसिटी जिसके अंदर टाइडल वॉल्यूम ICR और IRV और ERV को ऐड करेंगे, जो हमारा 3500 से 4500 है, प्लस जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है 1500 ml उसको ऐड करेंगे तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी आएगी जो होती है 5000 से 6000 ml। अब फ्रेंड्स हमने बात की कि जो हमारी लंग कैपेसिटी होती है वो मेल के अंदर ज़्यादा होती है और 25 से 30% फीमेल्स के अंदर कम होती है। मेल के अंदर जितनी होती है उससे 25 से 30% फीमेल के अंदर कम होती है। और जो नॉर्मल एक्टिविटी वाले पर्सन होते हैं उनसे ज़्यादा जो एथलेटिक होते हैं उनके अंदर लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।